तो देखिए मेरे सज्जनों, जो आपने कथा सुनी है, सुन रहे हैं, बात तो यह है उसी जगह से इस कथा को बढ़ाते हुए आपका ये छोटा भाई हरिराम गुर्जर, गांव मराड़ा, तहसील अलवर, जिला अलवर, राजस्थान, सब कुछ वाई में। और देखो, जब दमयंती रानी से सहेलियों ने कहा कि घूंघट हटा देगी क्या बोली है? क्या बोली? अरे हटाए देने का घूंघटा है? हटाए दे बहना घूंघटा, बिगड़े कहा जाए वो हटाए दे घूंघटा, बिगड़े कहा जाए वो हटाए दे घूंघटा, बिगड़े कहा जाए वो हटाए दे घूंघटा, बिगड़ी कहा जाए गो, बिगड़ी कहा जाए गो, बिगड़े कहा जाए गो, बिगड़े कहा जाए गो, हटाए देरी घूंघटा, बिगड़ कहा जाए गो, हटाए देरी घूंघटा, बिगड़े कहा जाए गो, हटाए दे घूंघटा। रानी दमयंती से कहा, सहेली अगर घूंघट थोड़ा हटा दिया जाए तो कुछ बिगड़ेगा तो है ना। लेकिन रानी दमयंती ने सहेली की बात को मान करके अपना घूंघट ऊंचा किया, और जब घूंघट को हटाया तो हंसपाल राजा ने रानी दमयंती का चेहरा देखा, उसका रूप देखा, पागल हो गया। कहने लगा तू पानी भी पिला रही है, हाँ घूंघट भी हटा रही है। बिल्कुल। क्यों नर्रा कैस रहे हो लाल टेन कौन बुझा? एक काम और कर दे। क्या कहने लगा? क्या बोला है? अरे मेरे कहे तेरा दमयंती तेने अपनो घूंघट खोलो, मेरे कहे ते रानी दमयंती तेने अपनो घूंघट खोलो, जब पीऊंगो पानी एक बार पिया कह के बोलो, पिया कह के बोलो, आपको पिया कह के बोलो, जब पीऊंगा पानी एक बार पिया कह के पिया कह के बोलो, मुझे पिया कह के बोलो, जब पीऊंगा पानी एक बार पिया कह के बोलो। इतनी बात सुनी रानी ने, गुस्सा गयो बदन में छाए। इतनी बात सुनी रानी ने, गुस्सा गयो बदन में छाए, जैसे अग्नि में घी डाला ऐसे आंच गई बहरा, लग गई आग बदन रानी के, नैना हो गए लाल गुलाल, तेरी खैर नहीं अब राजा तेरा आ गया ठीक है काल। रानी तुम्हें लो बोली अब मरना है तुझको तत्काल, मैंने कैसे लिया नाम पिया की बात कही क्यों आए, जालिम पता नहीं मैं एक उसकी नारी हूँ, हरि राम कहे मैंने तो है सब कुछ देखी भारी है, जान लिया बहुत दिन से पैनी नारा कटाई ही है, जान लिया है बहुत दिन से बहनी नार कटाहारी है, जान लिया है बहुत दिन से बहनी नार कटाहारी है। और देखिए धर के ध्यान सुनो मेरे भैया, नारी से बचते रहना शुद्ध भाव सतवाणी से, चाहे इससे कुछ कहना टेढ़ी पड़ जा, ये नारी को फिर दुनिया में नहीं रहना। हरि राम गुर्जरियों कहता सुन ली नंदलाल की बहना, हरि राम जो कहने लगा सुन ली नंदलाल की बहना, हरि राम जो कहने लगा सुन ली नंदलाल की बहना। इस दुनिया में मेरे लोगों नारी से बचते रहियो, इस दुनिया में मेरे यारों नारी से बचते रहियो, छिड़ी हुई नागिन रूसी हुई औरत
से तुम सीधे मत कहियो। लाल मेहंदी भई गुस्से में एकदम क्रोध गयो तन छाए। भाई। चप्पल खोल लई रानी ने और हाथ में लई उठाए। राजा नारद मेहंदी देखो कैसी है तत्काल। चप्पल ले हाथ में भैया दई खोपड़ी में है जो मार। चप्पल ले हाथ में भैया दई खोपड़ी में चमार। चप्पल ले हाथ मेरा भैया दई खोपड़ी मेरे मार। चप्पल ले रो हाथ रानी ने 15-20 दइये मार। धान पीट के फरस बना इसका अब कोई ना ही जा। धान पीट के फरस बना दी इसका कोई अब ना इंतजाम। तेने पिया कहने को मांगा तेरा पूरा कर दिया काम। अब मेरी सुनियो सवा चितादार कह तो रे रामा यो एक हाथों चप्पल चाहिए खोपड़ी में। मत करियो कोई मत करियो रे या तेरिया को इतवार कोई करियो रे इन तेरिया को इतवार कोई मत करियो रे। हाँ करियो रे इन तेरिया को इतवार कोई मत करियो रे। करियो रे कोई मत करियो तेरिया को इतवार। क्यों? हरे कह गए वेद शास्त्र गीता रावण हर के ले गयो सीता। रे रावण हर के ले गया सीता। अरे लंका जाने कर दइए पनिया ढाल कोई मत करियो रे। इनो तिरियन कोई तबार कोई मत करियो करियो रे। इने तिरियन कोई तबार कोई मत करियो रे हो जी। और देखिए अगले अंतरा में कहा है क्या? हरे दुर्योधन द्रौपदी को छेड़ायो और जाने महाभारत करवायो। जाने महाभारत करवाया। अरे योद्धा मर गए 60,000 कोई मत करियो रे करियो। ने तिरियन कोई तबार कोई मत करियो रा करियो रे। ने तिरियन कोई तबार कोई मत करियो रे हो जी। कोई मत करियो औरत का इतबार। दमयंती ने 15-20 ऐसी कर दी टाट जैसे टमाटर। कहने लगा मैं चोर हूं। तुम्हें थी बोली जाएगा सही और कही और ले जा प्रसाद गाजर ले जा ले जा। लेकिन जैसे रावण का हाथ जब धनुष के नीचे दबा था सीता जी के स्वयंवर जाति पोत रावण ने सीता जी को चैलेंज दिया था। क्या चैलेंज दिया था? कट जा रहा हूं लेकिन छल से कपट से धोखा से फरेब से चोरी से जाल से सीता तुझे एक बार लंका अवश्य दिखा दूंगा। ये रावण ने कहा था। अच्छा। लेकिन आज हंसपाल राजा दमयंती रानी से कहता है दमयंती रानी क्या कहना? अरे तुमने हमारा स्वागत हमारा
सम्मान समारोह चप्पलों से किया है। इसलिए मैं जा रहा हूं मेरी बेटी चंद्रकला के पास में 70 वीर हैं। छल से, दगा से, कपट से, चोरी से, फरेब से सूरज निकलने से पहले तुझे हंस नगर में पहुंचा दूंगा। ठीक। और ऐसे कह के चला गया पांव फटकता हुआ। नीचे थूतरो है रोहो। रानी दमयंती सहेलियों को लेकर के झूला झूल करके महल में आ जाती है। रात्रि हो जाती है। उधर हंसपाल राजा अपने हंस नगर में पहुंच जाता है। चंद्रकला बेटी को बुलवाया। बेटी कहने लगे पिताजी आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? कहने लगा बेटी क्या? अगर तू अपने बाप को जिंदा देखना चाहती है तो नरवरगढ़ से राजा नल की रानी दमयंती का हरण करके रात रात में मेरे महल में पहुंचा दो। कहने लगे ये तो कोई खास बात नहीं, बाएं हाथ का खेल है। रात को ऐसे वीरों को बुलाया, 8 वीरों को छोड़ दिया। दमयंती रानी को मेरे सज्जनों नरवरगढ़ से पलंग समेत उठा करके हंसनगर के हंस राजा के महल में धर दिया। रानी सवेरे उठी। अच्छा। देखती है नए महल, नए चौक, नई हवा, नई अलमारी, नए जंगलान, नई बारी, नया मकान, नया गांव, नया सूरज, नई जगह, नई दरी, नया बिछैया, नया उड़ैया, नई खूटी। क्या मतलब है ये? और चंद्रकला ने अपने पिता के लिए ये सूचना दे दी कि रानी दमयंती आपके महलों में है। मेरे सजनों उधर हंस पाल राजा रानी दमयंती से कहता है दमयंती क्या बोला? एक बार तू पिया कह के पानी पिला दे तुझे नरवर में पहुंचा दूंगा। दमयंती कहती है रे तू नहीं जानता दोस्त। क्या बात है? मच्छर के फूंक से पहाड़ कबू उड़े नहीं और हाथी नहीं गिरते देखे भेड़ की चपेट से। कौवा के उधर से हंस ना पैदा हूं। अरे मच्छर फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहे क्या पहाड़ उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। मच्छर के फूंक से पहाड़ कबू उड़े नहीं और हाथी नहीं गिरते हैं बकरी की चपेट से। अच्छा। भेड़ बकरी हाथी को टक्कर मार के गिराना चाहे कितनी छोटी बुद्धि है, ना गिर सके भाई। मच्छर के फूंक से पहाड़ कबू उड़े नहीं, हाथी नहीं गिरते हैं भेड़ की चपेट से और कौवा के पेट से हंस नहीं पैदा हो और शेर नहीं पैदा होते कुतिया के पेट से। ठीक। कामी पुरुष के वचन से सती नारी को ना सत डिगे और बेहा औरत घूंघट कब करत देखी जेठ से। कहत हरिराम गंवार आदमी ऐसे ना माने, गंवार आदमी माने जूता की पेट से। तो दमयंती कहती है हंसपाल राजा तुम एक गंवार हो, तुम एक मूर्ख हो। तू ये नहीं जानता क्या कि मैं किसकी पटरानी हूं। सुन, रावण ने भी सीता को धमकाया था। रावण ने भी सीता से कहा था तुझे पटरानी बनना पड़ेगा, लेकिन सीता ने कहा सुन रावण। क्या कहा? सुनने वाले दोस्तों जरा गौर करना। ये जान की, ये जान की। सीता कहती है रावण ये जान ले। क्या? जानकी के कई अर्थ होते हैं। ये जानकी कि तू ये जान ले, ये जानकी, ये जानकी रावण प्यासी है तेरी जानकी, जानकी यह जानकी प्यासी है तेरी जानकी, यह जानकी सुन जानकी प्यासी है तेरी जानकी, ये जानकी। रावण तू ये जान ले कि ये जानकी प्यासी है तेरी जानकी। सुन। आज दमयंती कहती है तो सुन। क्या कहने लगी? जा दिन आवेंगे भगवान लंक ठोकरते उड़ जाएगी। और जिस दिन मेरा पति न लाएगा जिसकी तलवार से संसार कांपता है, जिस दिन वो आ गया उस दिन तेरा ये तेरा हंस नगर इसका ये पता नहीं चलेगा कौन से समुद्र की खाड़ी में चला गया। तो हंसपाल कहता मैं देखता हूं कि नल तुझको कैसे मेरी कैद से छुड़ा करके ले जाएगा। मेरे सज्जनों, श्रोताओं, बंधुओं, भाइयों, यहां रानी दमयंती हंसपाल राजा के जादू के जाल में फंस के हरण करके ले जाता है, फंस गई। इधर राजा नल अपने मित्र मनसुख के यहां जो मिलने के लिए गया था और वहां से लौट करके आया तो महल में रानी दमयंती नहीं मिलती है। सारे कामदारों को पूछा कि दमयंती वन की महाराज रात को महल में सोई थी, सुबह पता नहीं कहां खोई थी।
रानी का सुबह से कोई पता नहीं। पूरे नरवर में, पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में यह हल्ला हो गया कि रानी दमयंती कहां गई। व्याकुल सा हो जाता है, निराश सा हो जाता है। हाँ, हाँ। राजा नल तड़फड़ा जाता है और क्या कि बगैर रानी के क्या करूं। हाँ, हाँ। क्या सोच रहे हो? हे घोड़े पे चढ़ के नरवर मायरा राजा नालो चढ़ी गयो घोड़ा में। क्या बात है? घोड़ने पे है गो आसावा। क्या बात है? घोड़ा ओढ़ जाओ भैया, अंबर में झकोरा जाए घोड़ा उड़ी गयो भैया, अंबर में झकोरा जाए दिन खाए। एक घोड़ा उड़ी गयो भैया, अंबर में झकोरा जाए दिन खाए। उड़ा दियो घोड़ा, घोड़ा अंबर में मंडराए। राजा नल घोड़ा पे बैठो, अब चारों देशन में फिर आए। ढूंढ लई रानी दमयंती, अब रानी को मिली हथनाई। बड़ा निराश है गयो राजा, हाँ, बड़ो निराश भयो जब राजा, और मन में नो करे विचार। वो सुनन तो देव कछु घोड़ा तक कह रहा सुनंद भैया तक धीरे चल, मैं आराम से चल भैया। ऐसा तो है, ऐसी टापन ने तो मार जो मुख सुन जाए। क्या बोला है? क्या बोला? अरे चारों देशन में डोल आयो, पर कहूं पतो ना पायो। और नरवर गढ़ को राजा नल जब बबरी बन के आयो। भैया मेरे सजनो, इधर राजा नल अपनी रानी दमयंती को ढूंढने के लिए चला जाता है। अच्छा। बबरी वन के ऊपर जब पहुंचा तो वहां ऋषियों का यज्ञ हो रहा था, और यज्ञ सबसे श्रेष्ठ वस्तु है संसार में। अगर सबसे अच्छी चीज है तो यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, क्योंकि यज्ञ से हमारा ये वायुमंडल शुद्ध होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारा घर पवित्र शुद्ध होता है, हमारा मन पवित्र होता है। अरे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीरासम नहीं अदमाई। अगर किसी के घर में यज्ञ हो रहा है तो सामने के अड़ोसी पड़ोसी सबको लाभ होता है कि जहां तक यज्ञ की खुशबू जाती है वहां तक वो जगह पवित्र होती है। आज हमारे देश में कम बारिश होने का कारण क्या है? क्या कारण है? कि यज्ञ करना बहुत कम हो गया है। जितने लोग रामायण के अखंड पाठ, श्रीमद् भागवत पारायण कराते हैं, यह बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुम बारिश चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा यज्ञ किया करो। जितने बड़े बड़े यज्ञ होंगे वायुमंडल शुद्ध होगा, और वायुमंडल शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध जब होगा तो हमारे यहाँ बारिश होगी।
बिल्कुल। बारिश कम होने का कारण ही ये है। मेरे सज्जनों, आप किसी इतिहास को, किसी पुराण को, किसी शास्त्र को उठा करके देखिए, हर जगह लिखा होगा कि पहले फला ऋषियों ने फला जगह यज्ञ किया। ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि पहले जमाने में किसी विश्वामित्र ऋषि ने कभी भागवत कराई ना, अखंड पाठ करा ना, कुंभज ऋषि ने अखंड पाठ करा। कोई ऋषि ऐसा है जिसने अखंड पाठ कराया? जहां लिखा मिलेगा, सब जगह लिखा मिलेगा ऋषियों ने यज्ञ किया। तो यज्ञ बड़ा होता है। इसलिए मैं हरिराम गुर्जर सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से जो आपकी सेवा में ढोला भेज रहा हूं, राजा नल का भात, इस फिल्म के अंतर्गत मैं आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं, आप अपने घर में 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 3 महीने में जरूर यज्ञ किया करें, जिससे हमारा देश, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा घर, हमारा गांव, हमारी बस्ती पवित्र हो। धन्यवाद। ठीक बात। तो इस बबरी वन के अंदर महात्मा यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ को देख करके राजा नल ने अपना घोड़ा उतार दिया, क्योंकि सत्यवादी राजा नल था। यज्ञ करता था और कराता था, और राजा नल उस यज्ञ में शामिल हो जाता है। अच्छा। रानी दमयंती उस हंसपाल राजा के यहाँ चली गई, राजा नल यज्ञ में शामिल हो गया। आइए मेरे दोस्तों, अब आपका इसको तीसरा खंड सुनाने जा रहा हूं, जो नल के ताऊ को छोरा पुष्कर हो। पुष्कर की एक बहन थी, जिस लड़की का नाम था अयोध्या, और अयोध्या नाम की लड़की माननगर में ब्याही थी। उधर अयोध्या के यहाँ लड़की की शादी रुक जाती है। अच्छा। लड़की की शादी हो जाती है तो हमारे देश की बहन बेटियों का ये बात है कि भात नोतने के लिए जाती है। ठीक बात है? बिल्कुल। हाँ। तो आज वो राजा पुष्कर की बेटी अयोध्या अपने माननगर ससुराल से अपनी सहेलियों को कह रही है, चलो सहेली, कहा? अरे मेरी बेटी का विवाह है, आज हम और तुम सब भात नोतने के लिए नरवरगढ़ को चलेंगे। रानी अयोध्या अपनी सारी संग की सहेली, अड़ोसन पड़ोसन, दौर जिठानी, ननद, सहेली, सबको साथ में ले रही हैं और भात नोतने के लिए नरवरगढ़ की तैयारी कर रही है। सज्जनों, कैसे? ऐसे। अरे चल चल री जिठानी, कहा? चल चल दौरानी, अच्छा। चलो चलो री जिठानी, नोत्या में नरवरगढ़ में भात, चल चल री जिठानी, नोत्या में नरवरगढ़ में भात, चल चल री जिठानी, नोत्या में नरवरगढ़ में भात। अरे नरवरगढ़ में भात जी जी मेरे भैया के भात, नरवरगढ़ में भात जी जी मेरे भैया के भात, चल चल री जिठानी, चल चल देवरानी, नौका में मेरे भैया के भात, चल चल री जिठानी, नोत्या में नरवरगढ़ में भात, चल चल री जिठानी, नोत्या में नरवरगढ़ में भात। और गुड़ की भेली थारी में धर लो, थारी शीस धरो, गुड़ की भेली, गुड़ का सगुन होता है। अच्छा। गुड़ की भेली थारी में धर लो, थारी शीस धरो, चलो बहन आज भात नोत वे सब सिंगार करो, हर दौरानी और सब जिठानी चली नार के साथ, चलो चलो जिठानी, नौका में मेरे भैया के भात, चल चलो जिठानी, नौका में नरवरगढ़ में नोत्या में नरवरगढ़ में भात। नरवरगढ़ में भात, चल चलो जिठानी, चल चल पारोसन, कहा? चल चल मेरी बहना, क्या बात? नौका में नरवरगढ़
रानी न्यों उठ बोली मैं चलूंगी साथ। एक दो रानी यूं उठ बोली मैं चलूंगी साथ। एक दो रानी यूं उठ बोली मैं चलूंगी साथ। एक दो रानी न्यों उठ बोली मैं चलूंगी साथ। और ननद बिजली ऐसे बोली, नंद बिजली ऐसे बोली मैं पहरूंगी बात। चल चलो जेठानी मोतिया में नरवर गढ़ में बात। चल चलो जेठानी मोतिया में नरवर गढ़ में बात। नरवरगढ़ में भात अड़ी देख मेरे भैया के भात। चल चलो जेठानी मोतिया में नरवरगढ़ में भात। चल चलो जेठानी मोतिया में नरवर गढ़ में बात। मोतिया में नरवर गढ़ में बात। और देखो रतगाड़ी बहली जुरवाए के चली सहेली साथ। ये गाड़ी पहली जोरवा के चली सहेली साथ। गाड़ी पहली जोरवा के चली सहेली साथ। ले लियो जेठ संग में हरिराम, अच्छा ले लियो जेठ संग में हरिराम चले नवा के माथ। चल चलो जेठानी, चल चलो जेठानी मोतिया में नरवर गढ़ में बात। चल चलो जेठानी मोतिया में नरवर गढ़ में बात। चल चलो जेठानी मोतिया में नरवरगढ़ में भात। अरे नरवरगढ़ में भात बेटी नरवरगढ़ में भात। चल चलो जेठानी मोतिया में नरवरगढ़ में भात। चल चलो जेठानी मोतिया में नरवर गढ़ में बात। चल चलो 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 जेठानी मोतिया में नरवरगढ़ में भात। चल चलो जेठानी मोतिया में नरवर गढ़ में मोतिया में नरवरगढ़ में भात। ऐसे सहारी सहेली दौर जिठानी ननद आरोसन पारोसन सब भेली होकर के इकट्ठी होकर के हाँ आज बहन अयोध्या के साथ में नरवरगढ़ के लिए भात नोतने को जाती है। ठीक बात। और जैसे नरवरगढ़ में पहुंची हैं तो मेरे सज्जनों क्या हुआ? हर वस्तु हर चीज हर खुशी तब अच्छी लगती है जब घर में कोई गम ना हो। वहां तो रानी दमयंती का हरण हो चुका था। राजा नल बबरी वन में यज्ञ पे बैठा हुआ था। बहन अयोध्या अपनी सहेलियों को लेकर के भात नोतने के लिए आ गए। लेकिन क्या हुआ? मां का जाया भाई था पुष्कर, उसके घर नहीं गई। पहले अपने नल भैया के घर जाना चाहा, लेकिन महल सोना है। आहा ऊपर काग मंडरा रहे, चौकीदार गेटमैन जो बैठे हैं सबकी गर्दन नीचो कहे कि रानी को आज 7 दिन हो गए पता नहीं चला। मेरे सजनों बहन अयोध्या आज थाली में गुड़ की भेली रख करके राजा नल के दरवाजे पे जब पहुंची, महल के दरवाजे पे पहुंची तो वहां नर नारी बड़े व्याकुल बैठे थे। एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको। कौन? इसी सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से हमने एक ढोला की फिल्म और भेजी है आपकी सेवा में, और उसमें भेजा है गजमोतनी का विवाह। यह जो गजमोतनी दाने की बेटी थी, यह जब ये राजा नल इस दमयंती रानी को ब्याहने के लिए जाएगा, जब ये छज्जे पे से गिर के मर जाएगी, यही मर मराई गजमोतनी राजा नल का संग देती थी। आज दरवाजे पे गुड़ की भेली को लेकर के बहन अयोध्या खड़ी है और राजा नल और दमयंती रानी की गैर हाजिरी में अब उस भेली को कौन ले? मेरे सजनों वो मरी मराई गजमोतनी जो इंद्र की अप्सराओं में थी, आज वो गजमोतनी स्वर्ग से उतरी है। और के और महल के दरवाजे पे जो बहन अयोध्या खड़ी है,
अंदर से आवाज है, क्योंकि दिख तो नहीं सकती भाई, वो शरीर तो नहीं है। क्या आवाज आई बिना शरीर की ही भाई? हाँ, आवाज आती है कैसे? कैसे आवाज आती है? काये को खड़ी मेरी ननद द्वार पे, हेरी महलों के भीतर आ जा, तेरी भाभी बुलावे, क्यों करी रही सोच विचार। बहादनो तेने कुआई ननद मेरी, अरे तेरो नुते गोभा, तेरे भाई भाभी घर पे ना है, फिरे बिना से कोई बात, तेरी मोतिन भाभी हेला देती है, तेरी मोतिन भाभी हेला तेरी, क्यों दुर्बल हो रहा गात महल के भीतर आ जा, नो मोतिन रही भीतर से आवाज आई नंदलाल। और क्या? दाजन बेटे, अरे आए रहे बोल महल भीतर से, और आगे ने कदम बढ़ाए, दिखे नहीं मोतनी भाभी, पर बोल सुरीला आया हो। दमयंती की चोरी हैगी, भैया ढूंढ के नाला, हर सोना टेको के सित में ढोला, इस हरि राम ने गायो रे सुनियो नर नारी, नैनों से जल है मोतनी की आवाज को सुनकर के वो अयोध्या बहन चली जाती है अंदर महल में। यह पता चला कि मेरी भाभी दमयंती का हरण हो गया, और भाई उसको ढूंढने के लिए गए, वो अभी तक नहीं लौटे। लेकिन गजमोतनी कहती है, आवाज आ रही है महल से, कि तुम मेरी नंद हो, मैं तुम्हारी वही मोतनी भाभी हूं। गुड़ की भेली को चंदन की चौकी बिछाई, चंदन की चौकी पर गुड़ की भेली को रख दिया, जा ये भात तेरा नुत गया। अरसन, अरे ननद तेरो और भैया आवे गो, और कर मेरो विश्वास चुनरिया हाथ उठावे, ए कर मेरो विश्वास चुनरिया हाथ उठावे गो, ला 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 ला, कर मेरो विश्वास चुनरिया हाथ उठावे गो। हरी ननद तू मत ना
रहिए, अरे भोजन पानी करो लौट के अपने घर जाइए। अरे भोजन पानी करो लौट के अपने घर जाइए। ओहो भोजन पानी करो लौट के अपने घर जाइए। जाओ, ये विश्वास रखो, जब मैंने कह दिया तेरे भैया तेरे भात भरने के लिए जरूर आवे। ऐसे कहकर के अयोध्या उस महल से निकल करके भैया पुष्कर के महल में गई, हाँ जो उसका माजाया भाई था। अच्छा, लेकिन पुष्कर ने कह दिया कि अयोध्या, जब मैं तेरा भाई था तो गुड़ की भेली मेरे घर पहुंचानी थी। जब से सदा मदा से मेरी चिरावट है, उसके घर क्यों गई भात नोतने के लिए। लेकिन अयोध्या कहने लगी कि तुझसे ज्यादा उसने माना है मुझे सदा, तो कि जा तेरे वही भात भरेगा, मैं नहीं आने का। ठीक बात। आज अयोध्या अपनी संग की सहेलियों को लेकर के उसी हाल वापस पैर लौट आती है। पुष्कर ने मना कर दिया मैं नहीं आऊंगा। लेकिन क्या हुआ? पुष्कर का बेटा था किशनलाल, जिसको राजा नल बड़ा प्यार से रखता था। मेरे सजनों, किशनलाल कहने लगा कि भुआ, ये तो वो इंसान है जो शर्म की लाश पे दौलत का कफन डाल दिया करते हैं, लेकिन मैं जरूर आऊंगा और नल बाबा भी जरूर आएगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन ताई मिल जाए। जाओ तुम अपनी पौली अपने दरवाजे को सजा के तैयार रखना, नल बाबा तेरे भात भरने के लिए जरूर आएगा। सजनों लौट जाती है और पहुंच जाती है अपने मान नगर में। उधर रानी दमयंती से वो राजा कहता है कि रानी अब भी मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले, एक बार पिया कह करके मुझको पानी पिला दे, तुझे नरबरगढ़ में छोड़ आऊंगा। ठीक। लेकिन दमयंती कहती रे क्या कहने लगी है? तू मुझको रानी बनाना चाहता है? बिल्कुल। अरे एक बात सुन। क्या बोली? मारो जाएगो धोखे में, मारो जाएगो धोखे में, हे मारो जाएगो धोखे में, नंदलाल का दिन मारो जाएगो धोखे में। और लंगड़ी तो शिकायत कर दी ना मैंने, तो तेरा डिब्बा गोल करवा दूंगा बेटा। ये बात सुन, मत तके पराई नारे, मारो जाएगो धोखे में। तके पराई नारे नहीं, मारो जाएगो धोखे में। मत तके पराई नारे नहीं, मारो जाएगो धोखे में। अरे मारो जाएगो धोखे में, नल मारो जाएगो धोखे में, मारो जाएगो धोखे में, मारो धोखे में। मत तके पराई नारे, अरे हाँ नारे नहीं, मारो जाएगो धोखे में। मत तके पराई नारे नहीं, मारो जाएगो धोखे में। हर्षद पर नारी पे निकटाई, परो नारी पे नी कटाइए, परो नारी पे नी कटाइए। पर नारी पे निकटारी है, और यानी मारे बड़े बलधारी, याने मारे बड़े बलोधारिये, याने मारे बड़े बलोधारिये। पर नारी पे निकटारी है, बड़े बड़े मार दिए बलधारी है। और क्या? और देख हाँ है जाएगी, हाँ है जाएगी, है जाएगी आरम पार। ओ धोखे में मत तके पराई नारे, अरे नारे नहीं, मारो जाएगो धोखे में। मत तके पराई नारे नहीं, मारो जाएगो धोखे में। मारो जाएगो धोखे में नहीं, मारो जाएगो धोखे में, अरे मारो जाएगो धोखे में नहीं, मारो जाएगो धोखे में। मत तके पराई नारे, अरे हाँ नारे नहीं, मारो जाएगो धोखे में। मत तके पराई नारे नहीं, मारो जाएगो धोखे में। मारो जाएगो धोखे में। रानी ने बहुत समझाया, लेकिन
नहीं मानता। इधर मेरे सजनों वो भात का दिन आ जाता है। अच्छा। और वो भात के दिन आने पर वो बहन अयोध्या, जिसके दिल में गमों के भंडार खुल रहे थे, आहा, जो एक ऐसी गम की खान में डूबी हुई थी, ना शादी अच्छी लग रही थी, ना विवाह अच्छा लग रहा था। दास और दासियों ने जिस दरवाजे पे भात पहना जाएगा, उस दरवाजे पे जो लोक रीति से लकड़ी की जो चिड़ैया बनवा के टाकते हैं, वो लकड़ी की चिड़िया टाक दी गई, दरवाजे को सजा दिया गया। लेकिन बहन अयोध्या का मन अपने भाई नल के पास था। आहा, मेरे सज्जनों, वो शाम का वक्त आ गया, वो समय आ गया। आज वो थाल को लेकर के अपने दरवाजे पे खड़ी है, जिसके हाथ में चोमखा दीपक चामर रोली हल्दी का थाल है कि मेरे भैया आवे तो तिलक करूं। आज वो चौकी पे सूनी खड़ी है और याद कर रही है अपने भैया। कैसे कर रही है? ऐसे कर रही भैया। क्या कहने लगी? बिरन मेरो आवेगो, भैया मेरो आवेगो, आहा, आवेगो, पहरावेगो मोकू भात, बिरनी मेरो आवेगो, भैया आवेगो, के भैया आवेगो, आवेगो, पहराए जइयो मुकु भात, नल भैया आ जइयो। तेरे बिन भैया पोरी मोय लग रही आज बिहूनी, तेरे बिन नल भैया पोरी लग रही आज बिहूनी, कोई दुनिया में नहीं दिखता, पहन खड़ी है सुनी, भैया आवेगो, बीरन आ जइयो, आ जइयो, बहराए जइयो मुकु भात, बहन तेरी सोनी है, भैया आ जइयो। क्या बात है? ऐसे अपने भैया को याद करती है। उसी समय पे मेरे सजनों, क्या हुआ? किशनलाल पुष्कर का बेटा अपने साथ में अपने साथियों को लेकर के माननगर में पहुंच जाता है। आहा, और कहता है क्यों? अरे बहन, नल बाबा नहीं आया? कहती है क्या कहने लगी? अरे भैया मेरो आवे न आयो, बोली मीठे बेन भरे जल नैन का दिल घबरायो, बोली मीठे बेन भरे जल नैनो के दिल घबरायो। क्या बात है? मेरी पोरी सुनी रह गई है, बिरन ना आयो। सुनी थारी लग रही हाथ भरे को भात, बोल रही बानी। आहा, डालचंद बेटे, नंदलाल भैया देख, थाली लग रही हाथ भरे को भात ढरक रो पानी,
बिन भैयन के, बिन भैया के रह जाएंगी रे मेरी ठाड़ी दौड़ धानी। बिन भैया ठाड़ी रह जाएंगी दौड़ जेठानी, बिन भैया के ठाड़ी रह जाएंगी दौड़ जेठानी। भैया जा कहूँ के, क्या बात, आज पौड़ी पे खड़ी होकर के वो बहन अपने भाई को आवाज लगा रही है। क्या आवाज लगा रही है? भैया जा कहूँ के, अरे तेरी बहन पुकारे आज वीरन आजा कहूँ के। हो हरे तेरी बहन पुकारे आज भैया आजा कहूँ के। और क्या बोली है? क्या बोली? बिन भैया के ये बहना सुनी, नैनन बरसे पानी, और बिना भात के ठाड़ी रह गई मेरी दौरज खानी। हरे तो बिन नल भैया अब मोक कौन बंधावे दी। भैया आजा कहूँ के, वीरन आजा कहूँ के, भैया आजा कहूँ के। आज इस प्रकार अपनी पौली पे खड़ी होकर के वो अयोध्या अपने भैया को अपने अंतःकरण से अपनी आत्मा से टेर लगाती है। अच्छा, मेरे दोस्तों, अगर कोई आत्मा से रोए दिल अंदर से तो फूटी आंख से भी आंसू निकल जाते हैं। बिल्कुल। उधर तो बहन अपनी पौली पे अपने दरवाजे पे खड़ी थी कि नल भैया आवे तो मुझे भात पहना है, और उधर मेरे सजनों वो यज्ञ समाप्त हो जाता है। और उस यज्ञ से राजा नल अपने घोड़े को लेकर प्रस्थान कर देता है। लेकिन बकरी वन से लौटते समय नल को कोई पता नहीं था कि मेरी बहन अयोध्या के यहाँ भात नुत गया है और अयोध्या पौड़ी पे खड़ी है। वही समय नल ने सोचा चलो अपनी बहन से मिलते चलता हूं, बहन को तसल्ली दे आऊंगा। आहा, और जैसे वो पहुंचता है मोहन नगर में, गो 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 3 सोच बहरा रही हैं। बहन के दरवाजे पे शोभा मंडप तना हुआ है। नल को बहम हो गया, ये क्या बात है, आज बहन के महलों के आ गई है, क्या बात है। तो घोड़ा को नीचे, जैसे घोड़ा को नीचे उतारा, और क्या है? फिर क्या भयो भैया? सोए अपने भैया को देख करके एकदम से बहन अयोध्या और उसकी दौरानी जिठानी सबने गा दिया। क्या गा दिया? भैया आयो रे रथ की झनकार, राजा की रोटी मेरो भातैया। आयो रे रथ की झनकार, राजा की रोटी मेरो भातैया। भैया आयो रे रथ की झनकार, राजा की रोटी मेरो भातैया। राजा की रोरी मेरो भातैया, राजा की रोरी मेरो भातैया। भैया आयो ए घोड़े पे सवार, राजा की रोरी मेरो भातैया। और क्या बोली है? क्या बोली? आरी जिठानी दारी चूनर ओढ़ले, आरी जिठानी दारी चूनर ओढ़ले, आरी जेठानी दारी चूनर ओढ़ले। आरी जिठानी बहना चुनर ओढ़ले, और क्या? मेरे भैया है भाती तार, राजा
दारी हार पहन ले, आरी दो रानी दारी हार पहन ले, आरी दो रानी दारी हार पहन ले, आरी दो रानी बहना हार पहन ले, अरे भैया लायो है मोतिन धार, राजा की डोरी मेरो भातैया, या आइयो रे रथ की जनभार, राजा की डोरी मेरो भातैया, या आइयो रे रथ की जनभार, राजा की डोरी मेरो भातैया, आइयो रे रथ की जनभार, राजा की डोरी मेरो भातैया। और आरी ननद दारी लहंगा पहन ले, आरी ननद दारी लहंगा पहन ले, आरी ननद दारी लहंगा पहन ले, हरी जा में नारो झब्बादार, और की डोरी मेरो भातैया, भैया आइयो रे रथ की जनभार, राजा की डोरी मेरो भातैया, भैया आइयो रे रथ की जनभार, राजा की डोरी मेरो भातैया। और देखिए सोनाटेक कैसेट की महिमा, सोनाटेक कैसेट की महिमा, कैसेट की महिमा, जा में हरि राम करे प्रचार, राजा की डोरी मेरो भातैया, या आइयो रे रथ की जनभार, राजा की डोरी मेरो भातैया, या आइयो रे रथ की जनभार, राजा की डोरी मेरो भातैया, भैया आइयो रे रथ की जनभार, राजा की डोरी मेरो भातैया, भैया आइयो रे रथ की जनभार, राजा की डोरी मेरो भातैया, भैया आइयो रे रथ की जनभार, राजा की डोरी मेरो भातैया, राजा की डोरी मेरो भातैया, राजा की डोरी मेरो भातैया। ऐसे आज बहन अयोध्या के दरवाजे पे दो रानी, देवरानी, जिठानी, संकी, सहेली, अड़ोसन, ननद, पड़ोसन, भौजाई, सभी। अड़ोसन सबके लिए आया है, लेकिन हाँ। ये तो कह दिया आरी जिठानी दारी चूनर ओढ़ ले, दो रानी दारी हार पहन ले, ननद दारी लहंगा पहन ले, लेकिन मेरा सजना वो तो ऐसी विपता के माध्यम से आया था आहा, जिसके पास में ना चूनर है, ना पल्ला है, ना रुमाल है। रानी दमयंती तो उस राजा के जाल में फंसी हुई है, अच्छा, और इधर राजा नल घोड़े पाया आज बहन के दरवाजे पे खड़ा है। बड़े अफसोस में है नंदलाल, आज मेरे पास में कोई वस्त्र नहीं है, आज मेरे पास में कोई चूनर नहीं है, आज मैं अपनी बहन की थाली में क्या डालूं, कैसे भात भरूं। आहा, मेरे सजनों, बस थी तो एक चीज, वो क्या थी? वो एक ही चीज राजा नल के पास थी उस समय बहन को भात देने के लिए। वो क्या? अपनी तलवार को म्यान से बाहर किया, आहा, और तलवार को म्यान से बाहर किया तो सज्जनों, वहां खड़े हुए नर नारियों के दिल में सन्नाटा छा गया कि सिवाय तलवार के और कोई चीज नहीं थी। लेकिन तलवार कभी भात में नहीं दी जाती है, यह लोक मर्यादा के विरुद्ध है। आज राजा नल ने कैसा भात दिया है, सोनाटेक कैसेट कंपनी की ढोला की फिल्म देखने वाले सज्जनों, अपने भैया हरिराम गुजर अलावराल राजस्थान वालों से ये सुनिए। उठाई राजा ने, क्या बात है? सुनिए दोस्तों, आज राजा नल भात भरता है अपनी बहन के, कैसे? हाथ हो रही राजा ने, हेरे गरे दन पे धरी करहवार रे जाती बहन खड़ी है, पंचोले के हाथ उठाए लई दवाई
गर्दन में जमाए दई देखा रहे नरना धर देवी को ज्ञान कुमर ने अपना दिया शीस उतार निज शीस काट के धर दियो बहन के धाम आवाज सुमरन कहरे के महादेवी को जब कियो शीशा रह काट रहे जो अपनी बेना के जो धैर्य शीशा देखा देवी को जने शीश आयो उतारा रे दर कियो न के याद न तो भैया था काटो शीस धरो थाल अपने शेष को बंद करके बहन के वो थाली में रख देता है और क्या हरे काटो शीस धरो थाली जब मच गई हाहाकार ऐसो भात भरो न काई ने बात में देविया शीस उतार बहन अयोध्या गैया सी दकरागी छाती के फटे की बात ऐसे भागते वैसे ही चोखी हर मिट गया कुटुंब परिवार रे हरि नाम सुनावे अपने ढोला को शीश को काट करके वो बहन की थाली में रख देता है लेकिन पछाड़ खा गई वो बहन अयोध्या अरे ऐसे भात के बगैर तो मैं भैया वैसे ही चोखी थी लेकिन मेरे सजनों होनी है बलवान का ऊपर टरे ना टारी और क्या और तैब योग की बात आएगा बासिक बलधारी बासिक मनधारी नागलोक का राजा था जस बासिक का यहां अमृत का कुंड था और वह राजा बासिक राजा नल का परम मित्र था पगड़ी पलटा यार था उधर गजमोतनी ने सूचना पहुंचा दी बासिक के पास ठीक क्या आज तेरे भैया का शीश धड़ पे नहीं है अपने शीश को काट के अपनी बहन का भात दे दिया है वहां बासिक अपने फण में अमृत भर करके लाता है और जैसे बासिक आसमान से लहरा आदि से दुनिया तो वैसे ही ना रही कि भैया ये श्यापन को जुगाड़ लग गए मैं तो लगा लगे हो अभी तो भाई श्यापन को लगा है आ रही है और बासिक राजा ने आकर के क्या काम किया है क्या किया हरे बासिक कुमरे नागराज बासिक जब आओ और क्या और हल्ला है गयो नर नारिन में बासिक के डर के मारे सब चढ़ गए अटाया नारिन में
राजा को देख करके लोग भयभीत हो गए, और सब अपने अपने अटारियों में चले गए। क्या हुआ फिर? लेकिन अब क्या भया? बताइयो। अरे बासिक राजा ने बोली पे और नृप को रूप बनायो, अपने नल भैया के धड़ पे बा कोशिश जमायो। एक बात और कहना चाहता हूं। कौन सी? जितनी हमारी ढोला की फिल्म सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से निकल रही है, हमारे क्षेत्र में दूर दूर तक सबसे ज्यादा कैसेटों के अधिकृत विक्रेता हैं लाला कैसेट गोवर्धन थाने के सामने, जहां गिरिराज महाराज की जय। लाला कैसेट गोवर्धन को याद रखें, हमारी सारी कैसेटें वहीं मिलती है। और राजा नल को बासिक जीवित कर देता है तो बहन के भात इस प्रकार से भरा जाता है। ये आपको हरिराम गुजरलाल वाले ने गा करके सुनाया। अगला ढोला सुनेंगे आप लोग, मारू का हरण और फूल सिंह पंजाबी की लड़ाई। बोलो शंकर भगवान।